सो वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से हम आ गए हैं आपके साथ, है ना। इसके पहले वाले लेक्चर में जो हम होमवर्क दिया था उसी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो पहला क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में दिया था वो क्या था। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन था, इफ x इक्वल टू वाई टू द पावर जेड, और क्या गिवन था बच्चों, y इक्वल टू जेड टू द पावर x, एंड फिर से क्या गिवन था, z इक्वल टू x टू द पावर y। और उसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे। देन ऑप्शन ए में दिया हुआ था कि कौन सा ऑप्शन होगा, एक्स वाई अपॉन जेड क्या था, इक्वल टू 1। बी में क्या था, एक्स वाई जेड अपॉन इक्वल टू 1। और सी ऑप्शन में था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। और डी में क्या था, एक्स जेड इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क के फॉर्म में। अब अभी हम देखते हैं कि कैसे करना था इसे, है ना। बहुत से लोगों ने किया होगा इसे, फिर भी हम अभी देख लेते हैं। जो जिन्होंने नहीं किया इसे, इसको फिर से देखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई जेड का, तीनों में से किसी भी वैल्यू को हम एक जगह पे यहाँ लिख लेते हैं। तो मान लो कि हमने जेड को ही लिया, जेड को ही ले लिया। जेड कितना है, जेड इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, वाई टू द पावर जेड। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो एक्स है ना, उस एक्स को वाई टू द पावर जेड से हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो जेड इक्वल टू क्या होगा, जहां पे एक्स है वहां लिख रहा हूं मैं वाई टू द पावर जेड। ठीक है, और वाई फिर से वैसा है। यहां तक तो हो गया। अब फिर से जैसे हमने वाई टू द पावर जेड टू द पावर वाई लिखा, फिर से वाई को हम रिप्लेस करेंगे किससे, जेड टू द पावर एक्स से। तो फिर से हम क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू, जहां पे वाई है वहां हम क्या लिख सकते हैं, जहां पे वाई दिख रहा है वहां हम क्या लिख सकते हैं, जेड टू द पावर एक्स। तो जहां पे वाई है वहां जेड टू द पावर एक्स ही लिख रहा हूं मैं। और उसके ऊपर क्या है बच्चों, जेड, और उसके ऊपर क्या है, वाई। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे भी तो रिप्लेस करना था ना। तो हम चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई रिलेशन फाइंड करना है इसमें। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, जेड इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए टू द पावर एम टू द पावर एन। तो जब ब्रैकेट के पावर होता है तब हम क्या करते हैं, जब बीच में ब्रैकेट आ जाता है पावर के बीच में, तो हम सारे पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो क्या हो जाएगा, जेड टू द पावर एक्स वाई जेड। और इधर कुछ नहीं तो पावर कितना है बच्चों, 1। अब फिर से बेस क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो क्या है हमारा, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, है ना। उसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा होमवर्क भी हमने दिया था कल, तो उसको एक बार देख लेते हैं। दूसरा होमवर्क क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था हमारा दूसरा होमवर्क, वो था यहाँ पे गिवन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या गिवन था, इफ 6 टू द पावर x माइनस 6 टू द पावर x माइनस 3 इक्वल टू 7740, देन वैल्यू किसका फाइंड करना था हमें, x टू द पावर x का। ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, ए में 7796, बी में क्या था बच्चों ऑप्शन 243, और सी में ऑप्शन क्या था 3125, और डी में क्या था बच्चों, डी में 46656। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसे भी बहुत से बच्चों ने किया होगा। पहले क्या किया होगा आपने, एक्स का वैल्यू यहाँ से फाइंड किया होगा, और जहां जहां पे एक्स था वही वैल्यू पुट करके और उसको हम कैलकुलेट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही करेंगे हम यहाँ पे भी, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। क्या है हमारा, 6 टू द पावर एक्स माइनस 6 टू द पावर एक्स माइनस 3। तो इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 6 टू द पावर एक्स था, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6 टू द पावर एक्स माइनस 6 टू द पावर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 7740।
अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 6 टू द पावर x माइनस, अब हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला a टू द पावर m माइनस n, तो क्या हो जाता था a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। तो हमने इसको पढ़ा था और ये हमें मिलता था, तो उसका अपोजिट भी तो हो सकता है, कॉन्वर्स हो सकता है, उसका कॉन्वर्स भी ट्रू ही होगा। तो जब ऐसा हो सकता है तो ये इसके इक्वल हो सकता है, मतलब जो लेफ्ट में है वो न्यूमरेटर और जो राइट में है वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे भी वही बात, लेफ्ट में क्या दिख रहा है x, तो वो कहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर, और राइट में क्या दिख रहा है 3, तो यहाँ माइनस है जिसके कारण डिवीजन हमने दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 6 टू द पावर 3, यहाँ पे क्या है 7740। यहाँ तक करने के बाद हम क्या देख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई तो क्या मल्टीप्लाई है 1, इधर भी कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो क्या मल्टीप्लाई है 1। ऐसा हमने इसलिए लिखा ताकि हम अगर हम यहाँ से कॉमन इसको लें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी क्या बचेगा 1, तो हम भी वही करने जा रहे हैं। तो 6 टू द पावर x हमने क्या किया, कॉमन लिया, ब्रैकेट यहाँ पे लिखा, जब यहाँ से 6 टू द पावर x हटाएंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ से भी 6 टू द पावर x हमने हटाया तो क्या बचा 1 अपॉन 6 का क्यूब कितना होता है 216 इक्वल टू 7740। ठीक है बच्चों, यहां तक तो हो गया। अब हम आगे करते हैं उसका। अब फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन दिख रहा है उधर, क्या दिख रहा है फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, तो फिर से हमने लिखा 6 टू द पावर x, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1, एलसीएम लेके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पता है ये हमें, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर चाहे तो डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं, तो 216 एलसीएम हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई 216 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कितना होगा 1, फिर आगे 7740, फिर कितना होगा 6 टू द पावर x मल्टीप्लाई, इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 215 अपॉन 216 7740। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये डिवीजन में इक्वल को सट जाएगा तो किसमें आएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या लिखेंगे उसे 6 टू द पावर x मल्टीप्लाई 215 इक्वल टू 7740। ये 215 क्या दिख रहा है हमें, हाँ मल्टीप्लाई में 216 आएगा, ये मल्टीप्लाई में है, फिर ये इधर जाएगा तो पूरे के लिए किसमें आ जाएगा वो डिवीजन में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 टू द पावर x इक्वल टू 7740 इंटू 216 अपॉन कितना 215। अब देखते हैं कि ये कैंसिल होता है कि नहीं, तो 215 से मैं इधर डिवीजन कर रहा हूं इसमें 7740 में, तो 2 3 जा लेता हूं, कितना होगा 645, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना होगा 2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। अब 215 और वहां क्या है 1290, तो 215 6 का कितना होता है, मल्टीप्लाई करो 6 का 9 है ना 12, तो कितना मिला हमें डिवाइड करने के बाद 36, मतलब ये पूरा कैंसिल हो जाता है, तो इससे हमने इसमें डिवाइड किया तो कितना मिला 36। अब हम क्या लिखते हैं इसको 6 टू द पावर x इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 216, 6 टू द पावर x इक्वल टू 36 को अब 6 का कितना पावर लिख सकते हो, 6 का 2 पावर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 216 को 6 का कितना पावर लिखेंगे, देखिए 216 को हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ 2 6 से हमने डिवाइड किया 36, फिर 6 से डिवाइड किया 6, फिर 6 से डिवाइड किया 1, तो 6 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें 216, तो हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे बेस क्या दिख रहा है सेम, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 6 टू द पावर x इक्वल टू 6 टू द पावर 2 प्लस 3 कितना मिल रहा है हमें 5, और उसके आगे क्या मिलेगा, अब फिर से बेस क्या दिख रहा है सेम, बेस सेम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो 6 टू द पावर x इक्वल टू कितना होगा 6 टू द पावर 5, बेस सेम है तो x इक्वल टू कितना मिला 5, ये हमारा x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमें क्या चाहिए x टू द पावर x का वैल्यू, जो कि यहाँ पे गिवन है, क्या फाइंड करना हमें x टू द पावर x, तो x टू द पावर x इक्वल टू क्या होगा x टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर 5, मतलब 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद 5 5 जा 25 5 जा 125 5 जा 625 5 जा 3125, तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी।
तो ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन था जो कि हमने देख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन भी देखा, दूसरा क्वेश्चन ये था। अब हम आज एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ आएंगे जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उतना भी नहीं है, इसे हम कर सकते हैं खुद से। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसमें कुछ वेरिएबल होंगे, पहले की तरह डिजिट वगैरह नहीं होंगे, इसमें वेरिएबल का नंबर ज्यादा होगा, मतलब ए बी सी एक्स वाई जेड ये सब ज्यादा होंगे, है ना, क्योंकि उससे आपको डर लगता है इसीलिए वेरिएबल ज्यादा होंगे। ठीक है, तो 1 माइनस हमने लिखा यहाँ पे करली ब्रैकेट, फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस, फिर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट 1 माइनस ए टू द पावर 4, फिर यहाँ पे है -1 करली ब्रैकेट, फिर से -1, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस, फिर से 1 माइनस ए टू द पावर 4 राउंड ब्रैकेट -1, फिर से करली ब्रैकेट, फिर -1, फिर -1 अपॉन 4। तो क्वेश्चन क्या है, 1 स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 1 माइनस ए टू द पावर 4 -1 करली ब्रैकेट -1 और स्क्वायर ब्रैकेट -1 टू द पावर 4 इक्वल्स टू ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ऑप्शन ए में है हमारा ए टू द पावर 4, बी में क्या है ए स्क्वायर, सी में क्या है ए, और डी में क्या है बच्चों 1 अपॉन ए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां तक तो हमें इसको देखना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे पहले इसको लिख लेता हूँ, क्या है क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस ए टू द पावर 4, फिर से -1 करली ब्रैकेट -1, फिर से -1 अपॉन 4। ठीक है, तो हम बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम जाएंगे पहले। तो बॉडमास रूल में क्या होता था, सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट पे जाते थे। तो राउंड ब्रैकेट क्या था हमारा, हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाला 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी नंबर पे पावर -1 है तो वो जो नंबर है वो कहाँ चला जाता था, नीचे डिनोमिनेटर में चला जाता था। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो फॉर्मूला, ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या था ए टू द पावर -1, तो हम इसको क्या लिखते थे 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए, मतलब माइनस के कारण क्या हुआ, ये कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो जैसे यहाँ पे हो रहा है वैसे ही यहाँ पे ये पूरा क्या है, एक नंबर है, इस -1 के कारण क्या होगा, ये पूरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ऊपर क्या दिखेगा, हमें 1 दिखेगा। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे 1 माइनस, यहाँ पे क्या है, हम पूरे को कहाँ ले जा रहे हैं, वो 1 माइनस लिखा हमने, इस -1 के कारण ये पूरा नीचे चला गया। तो कितना आएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए टू द पावर 4 हो गया ये। फिर करली ब्रैकेट, यहाँ पे पावर -1 है और फिर से यहाँ पे कितना पावर दिख रहा है -1 अपॉन 4। यहाँ तक तो आ गए हम। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है 1, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन तो पता है आपको। फिर से वैसे ही एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, वही करना है हमें कैलकुलेशन में। तो क्या करना है, फिर से उसको वैसे लिखेंगे इक्वल टू 1 माइनस करली ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने दिया 1 माइनस ए टू द पावर 4 हो जाएगा, 1 में कोई मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर हो जाता है। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर हो जाएगा, कितना 1 माइनस ए टू द पावर 4, और फिर यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस का साइन है और यहाँ क्या है 1, करली ब्रैकेट क्लोज, और उसके ऊपर इनवर्स -1 को ही इनवर्स बोलते हैं, है ना। तो -1 हो गया यहाँ पे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर यहाँ पे कितना -1 अपॉन 4। अब यहाँ पे देखिए 1 के आगे यहाँ क्या है साइन, प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 1 माइनस 1 कितना 0, मतलब ये +1 -1 से क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर
स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस, इसके अंदर क्या है -a⁴ और नीचे कितना है -a⁴ और नीचे कितना बच्चों 1 -a⁴, ये क्लोज, और यहाँ पे -1/4। ठीक है, यहां तक तो हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा -1, 1 माइनस, ये माइनस, ये क्या है माइनस, तो इनवर्स हो चाहे कुछ भी हो, ये हम कैसे लिखेंगे इसे 1 -a⁴। इस माइनस के कारण क्या होता है, हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला, ये p/q पे पावर अगर -1 है तो इस -1 के कारण ये इसका क्या लेते हैं हम, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, p q ऊपर चला जाता है और p नीचे आ जाता है। तो क्या लिखते थे हम इसे q/p, ये फॉर्मूला भी हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ जाएगा नीचे, तो 1 -a⁴ और क्या हो जाएगा a⁴ माइनस, तो माइनस तो ऊपर या नीचे कहीं भी नहीं रहता, वो हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर ही रहता है। ठीक है, फिर -1 के कारण ये कन्वर्ट हो गया, कैसा, ये ऊपर चला गया और ये कहाँ आ जाएगा नीचे, और ये माइनस जहां है वहीं रहेगा, माइनस नीचे जाए या ऊपर वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही न्यूमरेटर में ही रहेगा, ये क्लोज, ये यहाँ पे कितना -1/4। अब देखिए तो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, फिर 1 -a⁴ और नीचे कितना है a⁴, तो ब्रैकेट क्लोज -1/4। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया। अब आगे आते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है बच्चों 1 a⁴ इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, अंदर में a⁴ हमने लिया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया a⁴, फिर प्लस 1 -a⁴, ये यहाँ पे क्या है -1/4। फिर आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a⁴ के आगे क्या दिख रहा है प्लस, और यहाँ क्या दिख रहा है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमें क्या मिला 1/a⁴, और उसके ऊपर कितना है -1/4। अब देखिए तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई नंबर नीचे से ऊपर जाता है 1/a, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1, तो जब ऊपर जाएगा तो इसके आगे साइन क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको a⁴ फिर -1/4। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है a⁴m⁴n, तो क्या हो जाता है वो a⁴m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा a⁴ मल्टीप्लाई -1/4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और 4 से 4 क्या होगा कैंसिल, तो कितना आया a⁴1, और आंसर क्या है हमारा 1। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसमें, ऑप्शन सी। तो ये था आज का क्लासरूम का पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना, ये क्वेश्चन हमारा पहला था आज का। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, पहले की तरह है थोड़ा सा। यहाँ तक हो गया। ये कट वाला आ जाएगा, आएगा थोड़ी देर में, ठीक है, कॉल करना नीचे जाएगा, नहीं आएगा, बीच में आ जाएगा वो। तो ये था हमारा
पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वैल्यू ऑफ 5 इंटू 25 के पावर कितना है? n+1 और प्लस 25 इंटू 5 का पावर कितना है? 2n-1। नीचे 25 इंटू 5 का पावर 2n माइनस 105 इंटू 25 का पावर n-1। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया हमने। 5 इंटू 25 का पावर n+1 प्लस 25 इंटू 5 का पावर 2n-1 और नीचे क्या है? 25 इंटू 5 का पावर 2n माइनस 105 इंटू 25 का पावर n-1। ऑप्शंस क्या है इसमें? ऑप्शंस दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 0, बी में 1, सी में दिया हुआ है 6 इंटीजर 1/4 और डी में ऑप्शन दिया हुआ है 5 इंटीजर 1/4। ठीक है, तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है आज का, तो इसे हम इरेज करते हैं ताकि हम दूसरा क्वेश्चन कर सकें। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या हमारा 5 इंटू 25 का पावर n+1। तो क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, बार बार लिखना नहीं पड़े, यहीं से मैं इधर लिख रहा हूं। फिर क्या है? 25 को ऐसे लिख सकते हैं आप, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया हमने, उसके ऊपर कितना है? n+1, फिर प्लस, फिर 25 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, फिर कितना? 5 का पावर 2n-1 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो हो गया। आगे नीचे भी वही कर रहा हूं मैं, 5 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, 25 को मल्टीप्लाई, इसको 5 का पावर कितना? 2n लिख सकते हैं, माइनस 105 है यहाँ पे। 105 को आप क्या करोगे? जब भी कोई बड़ा नंबर दिया हुआ रहे पावर एंड एक्सपोनेंट के क्वेश्चन में, तो सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है? पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से नहीं होगा 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 से नहीं हो रहा आप 5 से करेंगे, 5 7 जा, फिर 7 से करेंगे 1। तो फिर 105 को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 5 इंटू 7, और 25 को आप कैसे लिखोगे? 5 का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर कितना है? n-1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में। कॉमन पता है ना क्या होता है? दोनों में जो मल्टीप्लाई, दोनों टर्म में आपने 7th में सीखा होगा कॉमन लेने के लिए। तो यहाँ 5 1 दिख रहा है, यहाँ कितना है? 5 2। तो हम दोनों में एक तो कॉमन है, तो हम क्या ले रहे हैं? दोनों में से एक एक 5 हमने कॉमन ले लिया। तो 5 कॉमन लिया, यहाँ से एक 5 हटाया, यहाँ से एक 5 हटाया। तो जब यहाँ तो एक ही है ना, तो एक हटा ही देंगे तो कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। वहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 5 हमने कॉमन ले लिया। अंदर कितना है? 5 का पावर 2 इंटू n+1। समझ में आया ये कैसे हुआ मल्टीप्लाई? ब्रैकेट में बहुत कर रहे हैं हम ऐसे क्वेश्चन। फिर आगे क्या है? प्लस, यहाँ 2 5 था, एक 5 हमने ऑलरेडी कॉमन ले रखा है, तो बचा कितना है वहां पे? एक 5। तो 5 का पावर 1 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2n-1, ब्रैकेट क्लोज। नीचे अब क्या होगा? वैसे ही यहाँ 2 5 दिख रहा है, एक 5 हमने कॉमन लिया, तो 5 कॉमन ले लिया, एक 5 अंदर क्या बचा? एक 5 बच गया, पावर कितना है? 1, 5 का पावर 2 है। ठीक है बच्चों, माइनस, अब यहाँ पे एक ही 5 है ना, यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया, तो बचा कितना? 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई 5 का पावर कितना? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू n-1, ऐसा। इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 इधर भी मल्टीप्लाई में, ऊपर भी मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया? कैंसिल। अब आगे आते हैं हम इधर। तो जब हम इधर आएंगे तो अंदर क्या दिख रहा है? अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 n से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 किससे? 1 से। तो क्या हो जाएगा? ये 5 का पावर 2n+2 प्लस, फिर 5 का पावर कितना हो जाएगा? ये बेस 10 दिख रहा है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो कितना होगा? 1 + 2n-1, और नीचे भी उसी तरह इसका बेस सेम दिख रहा है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 5 का पावर 2n+1, फिर माइनस 21 मल्टीप्लाई
5 ये 2n से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 का पावर 2n माइनस 2। समझ में आ रहा है? ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ, जैसे हमने इधर किया है वैसे ही यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। अब ये देखिए तो 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और कोई कैंसिल हो रहा है? नहीं। ठीक है, अब इसको हम फिर से ब्रेक कर रहे हैं। 2n प्लस 2 है, तो हमने क्या पढ़ा है? a टू द पावर m प्लस n इक्वल टू a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n। हमने तो यही क्वेश्चन यही फॉर्मूला पढ़ा है। m प्लस n कैसे ब्रेक करते हैं? a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n में। तो यहाँ पे भी उसी तरह ब्रेक करेंगे। कितना? 2n मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 प्लस इधर कितना होगा? 5 का पावर 2n, नीचे फिर कितना होगा? 5 का पावर 2n मल्टीप्लाई 5 का पावर 1 माइनस 21 इंटू 5 का पावर 2n। और देखिए यहाँ पे यहाँ माइनस है बच्चों, तो माइनस के कारण क्या हो जाएगा? 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ क्या है? यहाँ पे ध्यान देंगे हम। कितना? 5 का पावर 2। यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये 5 टू द पावर 2n क्या है? मल्टीप्लायर है। किसमें? इसमें। यहाँ पे भी मल्टीप्लायर, तो यहाँ कुछ नहीं मल्टीप्लायर, तो कितना? 1। तो हम इधर से भी कॉमन ले रहे हैं, इधर से भी कॉमन ले रहे हैं। क्या? 5 का पावर 2n कॉमन ले लिया। अंदर कितना बच रहा है? देखिए तो ध्यान से, 5 का स्क्वायर बच रहा है। यहाँ क्या बच रहा है बच्चों? ये पूरा हमने ये कॉमन ले लिया, यहाँ से ये कॉमन, तो इधर कितना? कुछ नहीं तो कितना? 1 बचा। ठीक है, और नीचे की अब हम बात कर रहे हैं। यहाँ से हमने 5 का पावर 2n कॉमन लिया, 5 का पावर 2n कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर अंदर कितना है? 5 माइनस 21 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है? ये 21 को हमने ये तो हटा ही लिया, यहाँ से हटा नहीं, ये कॉमन लिया था, तो ऊपर कितना? डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 21, और नीचे 5 5 जा 25। अब ये 5 का पावर 2n क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा तो है ही, है ना, लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा होगा ही, है ना। ध्यान देते देखना है सिर्फ, और कुछ नहीं। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 प्लस 1 कितना होगा? 26। नीचे कुछ नहीं तो कितना? 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई एक न्यूमरेटर और तो 25 हमने दे दिया यहाँ पे। अब फिर से देखिए, 25 5 जा 125 होगा, और फिर माइनस 21 1 जा 21। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हो गया। ये दोनों ध्यान रहे, ये दोनों साथ में है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 25 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है? हम फिर से इसको अच्छे से डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि 26 अपॉन कितना मिला हमें? 104 अपॉन 25, ये हमारा एक्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि 26 में हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे? 104 अपॉन 25 से क्या कर रहे हैं हम? डिवीजन कर रहे हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्या होता है? 26 अपॉन 1 डिवीजन क्या होगा? मल्टीप्लाई में डिवीजन कैसे करते हैं? डिवीजन का रूल क्या है कि डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, और जो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में है उसको कहाँ ले लेते हैं? डिनोमिनेटर में। तो कितना हो जाएगा? 25 अपॉन 104। 26 4 जा कितना होता है? 104। और आंसर कितना है? कैंसिल तो नहीं होगा। आंसर कितना आया? 25 अपॉन 4। ऑप्शन दिख रहा है बच्चों? 25 अपॉन 4 नहीं दिख रहा है, कोई ऑप्शन नहीं 25 अपॉन 4। तो क्या करेंगे उसे हम? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है ये, तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 से 25 में हम डिवाइड करेंगे। 4 6 जा 24 1। फिर कैसे लिखते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में? जिससे हमने डिवाइड किया वो सबसे नीचे आ जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और जो रिमाइंडर में है वो ऊपर चला जाएगा, और जो डिवाइजर में है ना क्वेश्चन में, उसको यहाँ पे लिख देंगे 6 इंटीजर 1 अपॉन 4। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन सी हमारा दिख रहा है। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया। आज का दूसरा क्वेश्चन था, ये थोड़ा लेंदी था लेकिन करना जरूरी था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है ये। क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस a प्लस एक्स टू द पावर c माइनस a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस b प्लस एक्स टू द पावर c माइनस b।
ये हो गया। फिर इधर इरेज कर देता हूं मैं, देख तो लिए होंगे, नहीं तो पीछे जाके आप देख सकते हैं, है ना। प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर बी माइनस सी प्लस एक्स टू द पावर ए माइनस सी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही है, और बोला है कि इक्वल्स है, किसके इक्वल्स है वो बताओ। इक्वल्स टू ऑप्शन ए में है 1/2, बी में हमारा 2, और सी में क्या है बच्चों, सी में है 4197 है, 4193। ठीक है, तो सी में क्या है 1, डी में क्या है 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमने ऑप्शन डाल दिया, और वो बोल रहा है कि किसके इक्वल है वो देखना है यहाँ पे। तो हम ले लेते हैं फिर से, क्या लिखा हुआ है 1/, हम ज्यादा फिर से नहीं लिखना चाहता हूँ, फिर से 1 प्लस कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर बी, और क्या लिखेंगे हम इसे एक्स टू द पावर ए। हम सीखे ना, क्या सीखे, ए टू द पावर एम माइनस एन होता है, तो क्या लिखते हैं हम ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन, ऐसा लिखते हैं ना हम। तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो लेफ्ट में है उसको न्यूमरेटर में, जो राइट में है उसको डिनोमिनेटर में। तो प्लस फिर क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए, फिर प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर डी, फिर कितना होगा प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर सी प्लस एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर सी। ठीक है बच्चों, यहां तक तो हो गया, समझ में आ रहा है। यहां तक हमने क्या किया, ऐसे करके लिख दिया हमने, जो भी था, जो लेफ्ट में था उसको न्यूमरेटर, जो राइट में था उसको डिनोमिनेटर। अब हम इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम एलसीएम ले सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे हम इसे 1/एक्स टू द पावर ए, एक्स टू द पावर ए हमने एलसीएम ले लिया। अब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या क्या बनेगा एक्स टू द पावर ए मल्टीप्लाई कितना एक्स टू द पावर ए करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा एक्स टू द पावर ए। तो एक्स टू द पावर ए हमने लिख लिया यहाँ पे, यहाँ कितना बच्चों एक्स टू द पावर बी, डिनोमिनेटर सेम है तो सब न्यूमरेटर जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। फिर कितना एक्स टू द पावर सी। ठीक है बच्चों, यहां तक तो हो गया। अब आगे देखते हैं, प्लस, थोड़ा इरेज करता हूं मैं इसे, प्लस कितना हो जाएगा 1/, फिर नीचे कितना एक्स टू द पावर बी, फिर कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर बी, जैसे हमने इधर किया एक्स टू द पावर ए मल्टीप्लाई किया था डिनोमिनेटर सेम करके, वैसा ही इधर हम कर रहे हैं। तो एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर सी, फिर प्लस में फिर 1/, नीचे कितना है एक्स टू द पावर सी, फिर से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना एक्स टू द पावर सी एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर ए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि जब ये पूरा डिनोमिनेटर इधर होता है, जैसे हमने इधर का प्रोसेस किया है, ये कैसे ऊपर चला गया, यहाँ पे गया ऊपर, देखिए तो वैसे ही यही प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने इसलिए पहले कर दिया था ताकि वो प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आए। तो एक्स टू द पावर ए कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। जैसे डिवाइड करें, जैसे इधर हमने डिवाइड किया वैसे उधर डिवाइड करेंगे, तो 25 कैसे चला गया था ऊपर, वैसे इधर एक्स टू द पावर ए ऊपर चला गया, तो ये भी वैसे ही जाएगा, इधर भी वैसे ही जाएगा। तो वही प्रोसेस हम करेंगे। तो कितना होगा ये गिर गया। हाँ, तो क्या होगा फिर से देखते हैं हम। तो एक्स टू द पावर ए ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी, प्लस नीचे भी उसी तरह क्या होगा एक्स टू द पावर बी ऊपर चला जाएगा, एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी। ठीक है बच्चों, फिर वैसे ही एक्स टू द पावर सी ऊपर चला जाएगा,
नीचे एक्स टू द पावर ए, एक्स टू द पावर बी, एक्स टू द पावर सी, यहां तक तो हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, सेम दिख रहा है सब, उसका डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, सेम। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा, कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर ए, एक्स टू द पावर बी, एक्स टू द पावर सी, और नीचे कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी और एक्स टू द पावर सी। ठीक है बच्चों, तो ये अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे, ये कैंसिल हुआ, ये एक साथ, तो आंसर कितना आ रहा है, 1। ठीक है, तो ऑप्शन में दिख रहा है 1, 1 किधर है, ऑप्शन सी। तो ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन बच्चों। अब हमने ये तीसरा क्वेश्चन बताया आपको, तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी मैं छोड़ूंगा यहाँ पे, है ना। तो देखते हैं आप आपके लिए कौन सा क्वेश्चन दूं। ठीक है, तो समझ में तो आ रहा होगा इसे, है ना। समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से देखिए उसको और समझिए उसे, है ना, अच्छे से। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, हमने तो 3 क्वेश्चन आज किए यहाँ पे, और ये चैप्टर लास्ट है इसलिए थोड़ा क्वेश्चन भी डिफिकल्ट उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेवल थोड़ा ऊपर है, तो उसको आप कोशिश कीजिएगा तो कुछ सीखिएगा जरूर आप। ठीक है, तो हम यहाँ पे होमवर्क में क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे, है ना, जो कि अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो होमवर्क में है द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर बी प्लस सी अपॉन सी माइनस ए, और उसके ऊपर कितना है बच्चों, 1 अपॉन ए माइनस बी, पावर में है ये। ठीक है, ये पावर में है बच्चों, पावर में। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर सी प्लस ए अपॉन ए माइनस बी, और उसके ऊपर पावर है बच्चों 1 अपॉन बी माइनस सी। अब आगे क्या है पावर, नेक्स्ट एक दिया हुआ है एक्स टू द पावर ए प्लस बी अपॉन बी माइनस सी, और उसके ऊपर एक पावर है क्या, पावर 1 अपॉन सी माइनस ए। ठीक है, यहां तक हो गया। और कुछ इज लिखा है उसने, यहाँ इसके इक्वल है इज, ऑप्शन में दिया है उसने 1, बी में ऑप्शन दिया है ए, सी में ऑप्शन दिया है बी, और डी में ऑप्शन क्या दिया है, सी। तो ये आपको खुद से करना है और देखना है कि आपसे होता है कि नहीं। एक बार ट्राई करके देखेंगे, नहीं तो फिर हम इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छा लगा आज का लेक्चर आपने देखा, है ना, बहुत अच्छा आज का सेशन था। तो ऐसे ही हम सेशन लेते रहेंगे और आपको होमवर्क सिर्फ कंप्लीट करते रहना है। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर, है ना, धन्यवाद।